अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। आज हम लोग हमारे वतन का निशान जो है उसकी तशरीहात पढ़ते हैं। पहली तशरीह है, इससे रश्क फलक है ज़मीन वतन, ज़मीन वतन वतन की ज़मीन इससे रोशन हुई। जबीन वतन, जबीन वतन वतन की पेशानी, ज़रा ज़रा वतन का हुआ ज़ोफ़िशां रोशन। ये निशान, ये हमारे वतन का निशान। तो इसकी तशरीह होगी, हम लोग तशरीह करते हैं। इस बात में शायर अपने कौमी परचम से बेपनाह मोहब्बत का इजहार और इसकी तारीफ़ करते हुए कहता है कि इस परचम की बदौलत हमारे वतन की सरजमीन इतनी खूबसूरत है कि आसमान भी रश्क करता है और वो भी इसकी मानद हो जाए। इस परचम की चमक दमक की वजह से हमारे वतन की हर चीज़ जो है वो रोशन है। इस परचम की चमक दमक और खूबसूरती बेमिसल है, यानी बेमिसाल है। ये हमारे वतन की अज़मत का निशान है जो हवाओं में झूमता और लहलहाता रहता है। उसके बाद सेकंड है, ये हिलाल आब है, हिलाल चाँद तीगे खमदार की, खमदार तलवार, तीग जो है वो तलवार होगा और खमदार मुड़ा हुआ। ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, बख्ते बेदार किस्मत जागना। ये निशान कौम की सतवतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। तो इसकी तशरीह करेंगे। इस बंद में शायर जो है हमारे कौमी परचम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि हमारे कौमी परचम पर बना हुआ हिलाल जो मुड़ी हुई तलवार की मानद चमकदार है, वो इस बात को जाहिर करता है कि इस वतन के सपूत यानी बेटे जो हैं अपने वतन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर तलवारें और हाथों में उठाए हुए हैं, जो दुश्मन के लिए काफ़ी है और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है और दुश्मन को नीस्तो नबूद कर देंगे। कौमी परचम पर चाँद के साथ बना हुआ सितारा वतन की खुशनसीबी को ज़ाहिर करता है कि हमारे वतन का कौमी परचम पाकिस्तानी कौम की अज़मत शान और शौकत को ज़ाहिर करता है कि ये निशान हमारे वतन अज़ीज़ के परचम का है। यानी हमारे जो ये निशान जो है ये हमारे वतन अज़ीज़ के परचम का है। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड तशरीह करें।